किसी देश की एकता अखंडता को प्रभावित करता है, या मान लीजिए सपोज करिए कि किसी देश की संप्रभुता को भंग करने का प्रयास करता है, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है, सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने का प्रयास करता है, तो ऐसा जो नकारात्मक मनोवृत्ति है जो इंटरनेट के माध्यम से फैलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड साइबर टेररिज्म। साइबर सुरक्षा का अर्थ, फिर इसका जो है क्या क्या तरीका है, क्या क्या इसका तरीका है, फिर इसके बाद जो है जो बेसिक रूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी, आप लोग सिलेबस में भी लिखा हुआ है, बेसिक रूल लिखा होगा अंग्रेजी में, कि जो है बुनियादी नियम, साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम। साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम। फिर इसके बाद जो है एक सामान्य उपाय, सामान्य उपाय इसका क्या क्या हो सकता है। और फिर आप लोगों के यहाँ पूछेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है साइबर अपराध से निपटने के लिए क्या प्रयास किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साइबर अपराध से निपटने के लिए किए गए प्रयास, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साइबर अपराध से निपटने के लिए किए गए प्रयास, और एक जो आईटी अधिनियम है 2000 का, वो थोड़ा सा 150 शब्द लिख के रखना है, क्योंकि उसका क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन दोबारा आ सकता है। एक ही अधिनियम है, आईटी एक्ट, सेंट्रल का, लेकिन पूछ सकता है ना, तो उसको जो है आप लोग वैसे भी पढ़े होंगे उसको, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, मतलब लिख के रखना है कॉपी में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। हमारा इस मामले में जब हम लोग मेंस देते थे, तो जो शुरू में गलती हुआ, हम लोग नोट्स नहीं बनाए कायदे से। जब नोट्स बना के लिखना शुरू कर दिए तो तुरंत सिलेक्शन होना शुरू हो गया, क्योंकि नोट्स बनता है तो क्या है कि आपको ये पता है कि हमको एक कॉपी पढ़नी है, हमको अपनी कॉपी पढ़नी है, अपनी कॉपी जल्दी जल्दी समझ में भी आता है और रटाता भी है। तो अब उसमें हुआ क्या कि हम लोग किताब उताब पढ़े, उसी में टीक को लगा दिए, लेकिन ढंग से रिवीजन नहीं हो पाया शुरू में। फिर बाद में जब जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो फिर भाई साहब से, भैया से पूछा, फिर तमाम लोगों से, वो लोग बोले कि नोट्स बना डालो यार, इसीलिए नोट्स बनवाना शुरू कर दिया। मैं पढ़ाने में क्या, अब चाहता तो मैं पीपीटी लगा के आपको समझा देता, लेकिन घर पे आपसे नोट्स बनता नहीं, तो छूट जाता, फिर छूट जाता, फिर छूट ही जाता है। इसलिए हमको लगा कि नहीं, नोट्स बनवाता रहूं, थोड़ा सा टाइम 2 4 10 क्लास और लग जाएगा, उसमें कौन सी बात है। यही काम करने के लिए जब हम लोग भाई हैं, तो क्या दिक्कत है। जैसे देखिए, साइबर जो सुरक्षा है, तो पहले जो है साइबर अपराध जो है उसका क्या अर्थ है, पहले उसको बताएं। साइबर अपराध का मतलब कि जो कंप्यूटर है, जो इंटरनेट है, उसको साधन बनाकर जो है जो अपराध किए जाते हैं। तो आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है, पहले तो कर्नाटक नंबर 1 पे था, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में जो है साइबर अपराध की घटना जो है ज्यादा है, मतलब कि पूरे भारत में जो है उत्तर प्रदेश 1 नंबर का राज्य है। अब साइबर अपराध में जो इसका तरीका है, उसमें आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए साइबर हैकिंग करना, या बुलिंग करना, या मान लीजिए सपोज करिए कि जो है अटैक कर देना किसी के कंप्यूटर पर,
जानकारी चोरी कर लेना, ओवरलाइन किसिंग कहा जाता है उसको। इस तरह के जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को हम लोग जो है वो साइबर अपराध कहते हैं। इन सब चीजों से जो है जो सुरक्षा हम लोग करने का प्रयास करते हैं उसको साइबर सुरक्षा कहते हैं। तो दो लाइन दिमाग में ये रखना है कि साइबर अपराध एक प्रकार से जो है कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े हुए जितने भी अपराध हैं, जितने भी तरह के अपराध हैं, उन सभी अपराधों को इसमें जो है समाहित किया जाता है। पहले कर्नाटक पहले स्थान पर था, मतलब कहीं पुराना डाटा किताब में मिलेगा तो लिखा होगा कर्नाटक, मत मानिएगा, उत्तर प्रदेश इस समय है। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसका क्या क्या स्वरूप है, जो साइबर अपराध है, तो इस साइबर सुरक्षा के बुनियाद पहले तरीका बताऊं। जो साइबर अपराध है वो किस तरह के साइबर अपराध होते हैं, किन किन चीजों को हम लोग साइबर अपराध कहते हैं। मान लीजिए पूछेगा कि साइबर अपराध के उदाहरण को स्पष्ट करें, तो साइबर अपराध के तरीके, साइबर अपराध के तरीके, तो साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग 2 4 5 रटना पड़ेगा क्योंकि टर्म नहीं लिखेंगे तो नंबर देगा नहीं। अब तो मान लीजिए कुछ नहीं आएगा तो कुछ तो लिखाएगा ही, लेकिन जब नोट्स बन रहा है तो फिर तो उसमें होना ही चाहिए सब। जैसे इंटरनेट के माध्यम से जो है किसी व्यक्ति को जो है परेशान करना, जैसे कोई ईमेल संदेश भेज देना, कुछ मान लीजिए उसका फोटो बना के भेज देना व्हाट्सएप पर। तो ईमेल के माध्यम से जो भी इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं जिससे व्यक्ति को परेशानी हो रही है, व्यक्ति के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब देखते तो मान लीजिए आपका फोटो हमने खींच लिया, अब ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि आपका पूरा जो है वो नग्न फोटो आ जाएगा, हमने आपको भेज दिया। अब आप परेशान, मान लीजिए हाँ डिस्टर्ब हो गया व्यक्ति, इसको जो है साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। 2 लाइन लिख दीजिएगा। इंटरनेट का उपयोग करके किसी व्यक्ति को परेशान करना, इंटरनेट का उपयोग करके किसी व्यक्ति को परेशान करना, जैसे ईमेल, आप व्हाट्सएप पर कोई संदेश भेजना, झूठी खबर, कर दी, झूठी खबर, देखिए साइबर आतंकवाद का मतलब है कि कोई अपराधी है तो साइबर के माध्यम से भय फैलाने का काम करता है, किसी देश की एकता अखंडता को प्रभावित करता है, या मान लीजिए सपोज करिए कि किसी देश की संप्रभुता को भंग करने का प्रयास करता है, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है, सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने का प्रयास करता है। तो ऐसा जो नकारात्मक मनोवृत्ति है जो इंटरनेट के माध्यम से फैलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड साइबर टेररिज्म। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम में पूछा कि साइबर अपराध से क्या समझते हैं, अब सटीक मान लीजिए सब लिखेंगे तब ना नंबर मिलेगा। अब भटक भटक उसमें लिख रहे हैं, कहने का मतलब ये है समझिए बात को, क्या समझिए, अरे चुपचाप पॉइंट लिखिए, खत्म। एग्जाम में पढ़ा साइबर स्टॉकिंग,
उसके दिमाग में आएगा ना, चलो इसका मतलब कुछ पढ़ के आया है, सटीक शब्द तो लिख रहा है। केवल आप अपने हिसाब से शब्द लिख देंगे, नहीं देगा नंबर। यदि आपको 10 में 6 नंबर से ऊपर पाना है तो फिर आपको कुछ विशेष प्रयास तो करना पड़ेगा, और तभी होगा जब कॉपी लिखा के 4 बार हटाए, साइबर अपराध 2 मिनट में लिख के खत्म हो गया, लाओ दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। भाई जब रटा रहेगा तो समय कम लगता है ना लिखने में, और जब नहीं रटा रहता तो व्यक्ति बैठ के ऐसे ऐसे करके सोच रहे हैं, तो सोचते रहिए क्या करें। लिखिए 2 लाइन कि साइबर के माध्यम से लोगों के मन में भय पैदा करना, साइबर के माध्यम से लोगों के मन में भय पैदा करना। हम लोग तो लिख रहे हैं 5-6, एग्जाम में 2 ही 3 याद आ जाए बहुत है। वो तो व्यक्ति जब परीक्षा उच्छा दिया, जब फेल पास हुआ, तब समझ में आया कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, चुपचाप रोज इतने मैं क्या करता हूं, ऐसा कौन सा चीज पढ़ा रहा हूं जो नहीं आप लोग जानते हैं। बस एक एक सिस्टम है, वही साइबर सुरक्षा है। हम कौन सा साइबर सुरक्षा के स्पेशलिस्ट हैं। बस ये कि हम लोग मान लीजिए अपना ठीक है, प्रभु शासन प्रशासन में घूमे टहले, सामान्य बात पता हो गया, और थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई किए तो भी पता हो गया, उसी को जोड़ घटा के सेट करके लिखवा देते, इतने की जरूरत है और कौन सा है। अब पता लगे 10 किताब रख कर साइबर अपराध पर रिसर्च कर रहे हैं, एकदम 8 घंटे 7 घंटे में टॉपिक तैयार करके इतना मोटा नोट्स बना के ठीक किए। क्या करना, वो किताब थोड़े लिखना है साइबर अपराध पर। अरे जब बन जाइएगा तो लिखते रहिएगा, 4 लोग बैठे ही रहेंगे लिखने के लिए। कौन अधिकारी किताब लिख रहा है, वो 4 लोग लिखते हैं, उसी पर हो जाता है, अधिकारी के नाम से किताब चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेलवेयर अटैक का मतलब होता है कि जैसे किसी के कंप्यूटर जो प्रोग्राम है, उसका जो सॉफ्टवेयर है, तो उसको नुकसान पहुंचा देना। जैसे बैंक के सॉफ्टवेयर को आपने नुकसान पहुंचा दिया, अब ऐसी स्थिति में जो है वहां से अपने डाटा चोरी कर लिया, कोई चीज जासूसी कर लिया, ब्लैकमेल कर दिया, इस तरह की घटनाओं को करने के लिए जो है कंप्यूटर के जो है वह सॉफ्ट प्रोग्राम में ही वो जो है वायरस कुछ डाल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं जैसे ट्रोजन है, या इसी प्रकार से कंप्यूटर वायरस जैसे हम लोग बोलते हैं। तो ये सब जितना भी चीज है मेलवेयर अटैक का ही स्वरूप माना जाता है। मूलभूत नियम, बुनियादी नियम का मतलब यह है कि साइबर अपराध से बचने के लिए हम लोग को सामान्य जो है वह क्या क्या नियम पालन करना चाहिए। यहां पर बेसिक रूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी का मतलब है एक प्रकार से सामान्य उपाय ही कह सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज हो गया। सामान्य उपाय मतलब कि बुनियादी नियम का मतलब सामान्य नियम क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं स्टूडेंट के लिए कि सामान्य नियम आपका क्या, तैयारी आप कर रहे हैं किसी परीक्षा का, पहले सिलेबस देखिए, फिर सिलेबस देखने के बाद 10 साल का पेपर देखिए, 10 साल का पेपर देख लिए तो अब जो है उससे संबंधित जो एथेंटिक किताब है उसको पढ़िए, फिर पेपर देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, फिर उस पर टिक लगाइए, नोट्स बनाइए, सामान्य नियम जैसे हम लोग बोलते हैं। उसी प्रकार से साइबर जो अपराध है उसको रोकने के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए जो है क्या क्या सामान्य उपाय हम लोग बना सकते हैं। तो पहला चीज तो ये हुआ कि जैसे मान लीजिए सब करिए, कोई हम लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कोई मान लीजिए सब करिए कि हम लोग जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो हम लोग कहते हैं देखिए प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए, क्योंकि इधर उधर से आप लेंगे, लिंक से करेंगे तो कुछ हो सकता है गड़बड़ी हो। जैसे हम लोग भी अपना एप्लीकेशन बनाए तो जो है प्ले स्टोर पर ही उसको डाउनलोड करके बनाया कि नहीं, प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा, अलग से नहीं, क्योंकि अलग से आप करेंगे तो हो सकता है कोई वायरस चला जाए उसी के बहाने। तो प्ले स्टोर तो सुरक्षित है कम से कम, नंबर 1 ऐसे पॉइंट पे लिख डालिए कि सामान्य नियम, बुनियादी नियम नंबर 1, विश्वसनीय स्रोतों से ही, विश्वसनीय स्रोतों से ही एप्लीकेशन आब्लिक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहिए। एप्लीकेशन आब्लिक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहिए नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है विचार,
विचार का मतलब जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता, समानता, ये सब जितना विचार है जिसके आधार पर संविधान चलता है, तो जिसके आधार पर संविधान चलता है ऐसे विचारों को जो है संविधानवाद कहा जाता है। तो संविधानवाद एक तरह से साध्य हो गया, लक्ष्य हो गया, और संविधान तो साधन है। इसीलिए देश में संविधान जो है अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन संविधानवाद का जो मूल्य है वो मूल्य लगभग समान होता है। भाई हमें कहते हैं कि कोई मान लीजिए संसदीय व्यवस्था अपनाया, कोई अध्यक्षीय व्यवस्था अपनाया, कोई कुछ अपनाया, कोई राजतंत्र अपनाया, लेकिन सब लोग यदि मान लीजिए सपोज करिए कि हम लोग आम जनता की सेवा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है वह रूल ऑफ लॉ का प्रयोग कर रहे हैं, तो संसदीय लोकतंत्र भी अच्छा है, अध्यक्षीय लोकतंत्र भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आईएएस में क्वेश्चन आते हैं ना, आईएएस पीसीएस जितना भी है सब एक ही में संविधान पढ़ा दूंगा, ऐसा तो नहीं कि यूपी पीसीएस का ही संविधान पढ़ाऊंगा, सब काम खत्म। तो मैं तो कह ही रहा हूं आता ही है, लेकिन कौन पढ़ाता है? पढ़ाने कोई मतलब ही नहीं। हम तो इसीलिए पहले दिन ही बताते हैं कि भाई संविधान और संविधानवाद में क्या डिफरेंस है। और फिर मान लीजिए हमने बताया, इसलिए बताया क्योंकि होता क्या है कि जटिल जो क्वेश्चन आते हैं ना वो कंसेप्ट से ही चल सकते हैं, तो उस कंसेप्ट को मजबूत करने की जरूरत है। अब देखिए जैसे अभी मैं बता रहा था कि हम लोगों को हमेशा जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना अपडेट करके रखना है। जिसमें बताया कि हम लोग को जो है जो भी अपना कंप्यूटर है, मोबाइल का जो पासवर्ड है, उस पासवर्ड को जो है मल्टी फॉर्म में रखना चाहिए, जिसे 1 2 3 4 न रखा जाए। हाँ, उसको स्पेशल कैरेक्टर से उसको जोड़ के रखना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ जो है जो भी हमारे पास फाइल है, चाहे मान लीजिए डेटा है, उसका बैकअप भी तैयार करके रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग जो है उस पर गूगल वाले पर रखते हैं ना, क्या नाम है, गूगल स्टोर। तो गूगल स्टोर है तो मान लीजिए जो कुछ फाइल है तो उस पर भी हम लोग डाल देते हैं कि कभी उड़ गया तो कम से कम उस पर तो रहेगा। जैसे फोन नंबर है हम लोग जीमेल पर डाल देते हैं, हाँ गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव पर डाल देते हैं। उसका 15-20 रुपया महीना लगता है, 15 GB से ज्यादा होगा तो कुछ पे चार्ज करते हैं ना सब। हाँ, तो हमें कहते हैं मान लीजिए कि गूगल ड्राइव में भी डाल के रखे होते तब भी बच गया होता। अब उसमें लगता है 15-20 रुपया, 50 रुपया, कितना महीना लगता है, कुछ ऐसे चलता रहता है। हमारे पास जो भी आता है हम उसमें ट्रांसफर मार देते हैं, उसमें वो सेव रहेगा। नंबर 2, मोबाइल आब्लिक कंप्यूटर के पासवर्ड को स्पेशल कैरेक्टर से जोड़ कर रखा जाए, स्पेशल कैरेक्टर से जोड़ कर रखा जाए। साथ ही फाइल तथा डेटा को फाइल तथा डेटा का बैकअप तैयार करके रखा जाए, बैकअप तैयार करके रखा जाए। इसी प्रकार समझिए, जैसे मान लीजिए जो साइबर अपराध होते हैं उसमें यदि हम लोग जो है मल्टी फैक्टर एथेंटिकेशन लागू कर दें तो कहीं ना कहीं वो रुक सकता है। मल्टी फैक्टर एथेंटिकेशन का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है उसमें जैसे मान लीजिए एक नहीं 2 3 चैनल उसमें डाल दें। जैसे आप देखते हैं मान लीजिए हम लोग बैंकिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करते हैं, तो उसमें देखे होंगे कि कम से कम मान लीजिए एक बार आप जब लॉगिन करेंगे तो वो फिर पासवर्ड एक डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद पैसे का जब ट्रांसफर करेंगे एक पासवर्ड और डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद तब आपका जो करेंट अकाउंट पर मोबाइल नंबर
है उस पर एक कोड आएगा, फिर वो कोड भी डालना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि 3 चैनल चल रहा है। हाँ, और दिक्कत तो बहुत होता है। दिक्कत का मतलब कि जैसे मान लीजिए हम ही बैंक का काम करते हैं तो बार बार तीनों डालना पड़ता है, लेकिन ये लगता है कि चलो ये सिक्योर है। तो इस तरह से उसको हम लोग जो है मल्टी फैक्टर एथेंटिकेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं वाईफाई का प्रयोग कर रहे हैं, तो वाईफाई का प्रयोग भी जो है सिक्योर माध्यम में ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप मान लीजिए कहीं पर गए, वहां वाईफाई चल रहा है, जुड़ गए, वहां से पैसा ट्रांसफर करने लगे, तो हैक हो सकता है आपका मोबाइल। आपका वाईफाई अपना हो या तो आप मोबाइल वाले से करिए चुपचाप, वो वाईफाई से जुड़ के पैसा मत ट्रांसफर करिए, क्योंकि उसमें कुछ हो सकता है कि उसमें कुछ जुड़ा हो, क्योंकि वो सेफ नहीं है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं बता रहा था, अब एग्जाम में जैसे ये कोई प्रश्न आता है इस तरह से, तो आप जैसे क्या करेंगे कि कुछ तो फोटो में बताया था ना बनाने के लिए, जैसे अब ये साइबर अपराध है, मान लीजिए ऐसे आया, तो साइबर अपराध आया तो जो 4-5 जो मुख्य मुख्य है वैसे बना देंगे। जैसे अभी मैं बता रहा था, मान लीजिए साइबर बुलिंग है, साइबर बुलिंग है, जैसे अभी लिखवा रहा था साइबर हैकिंग है, साइबर स्टैगिंग है, या मान लीजिए सब करिए। यहां पर ये कोई मतलब नहीं है कि 5 लिखे कि 7 लिखे, एक फोटो रहेगा तो वो झटके में देख लेगा, अच्छा ठीक बढ़िया। अरे कुछ नहीं याद आएगा तो साइबर अपराध याद आएगा, साइबर युद्ध याद आएगा, साइबर जासूसी, साइबर आतंकवाद, अरे कुछ नहीं याद है तो उसको इतना तो याद आएगा ना, वही बना दीजिए 4-5। और फिर इसके बाद मैं बताना, परीक्षा पास करना कोई बहुत एक कला है, उसी कला को सीखना है, और बिना पढ़ाए तो होता नहीं है। पोल्टी है मान लीजिए, अब कितने लोग पोल्टी खूब किताब पढ़ेंगे कि ऐसा थोड़ा कि आप कम क्वेश्चन करते हैं। कितने लोग तो पोल्टी का कोई किताबें नहीं पढ़े, जिनको मैं पढ़ाता उतना ही पढ़ के काम चला रहे हैं, वही कॉपी पढ़ लेते हैं, एक बार सीख गए बस अंदाजा लगा लेते होंगे।